परंतु जब भी देशभक्ति के गाने बजेंगे रैली के अंदर, तो हम लोगों को क्या माइंड में आना चाहिए? अपने यज्ञ कि भारत माँ के वीर नहीं कम बन के हम तूफान चले। तो माना इस यज्ञ के हम भी कौन है? वीर हैं, वीरनियाँ हैं। तो हमारे को पूरी रैली में सारा ध्यान सिर्फ गाने सुनने में ही नहीं रहना है, परफॉर्मेंस देखते हुए ही नहीं रहना है, वृत्ति से वायुमंडल बनाना है और सबको भावनाएं व्यक्त करनी है। उनको लगेगा कि देश के प्रेमी हैं, परंतु हमारे को उसी के अंदर, जैसे गुप्त सेवादारी है ना, उसी के अंदर हमारे को यज्ञ के प्रति उनको वाइब्रेशन देने हैं। और दूसरा, बीच बीच में हमारे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस भी होंगे। गांधी जी भी होंगे कैरेक्टर, एक फौजी हमारे देश के रवानी मिलिट्री, और एक पुलिस वाले भी, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी में पुलिस वालों का भी सम्मान करते हैं। तो वो भी 3 आगे चलेंगे पैदल पैदल। और भाई स्कूटी वाले ध्यान रहे, होता क्या है कि हम लोग ना इधर देखने लग जाते हैं तो हमारी स्कूटी आपस में टकराती है। उसने आगे ब्रेक मार दी, हमने ब्रेक नहीं मारे लगे, वो पब्लिक देख रही। तो जो भी चलाएंगे बाबा की याद में डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। भले हमारी रैली लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कोई टक्कर ना लगा। संस्कार मिलन की रास करनी है ना, तो एक दूसरे को टक्कर नहीं लगाना, ठीक है? वी आर रूहानी मिलिट्री, है ना? जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, आपको मालूम है जो इस पूरी कायनात की सर्वोच्च सत्ता है, जिसको शिव भोलानाथ भगवान कहते हैं, उसकी सेवा करने हम जा रहे हैं। कोई छोटी मोटी हस्ती की सेवा करने नहीं जा रहे। उसने हमें चुना है, तो हमारे अंदर उतना गर्व होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि हम उसकी सेवा करने जा रहे हैं। तो वो नशा हमारे मन में होना चाहिए। सेवा के टाइम पे ना भूख लगे ना प्यास लगे, सिर्फ बाबा ही याद रहे। और हमारा चेहरा हर किसी का मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। पब्लिक में लोग देखे यार, इतनी धूप में भी ये लोग कहाँ से आए हैं, फरिश्ते उतर के, इनका चेहरे पे अलग ही मुस्कान है। ना थकना है, ना कहीं अटकना है, ना लटकना है, ठीक है? और एक और बात, बाइक चलाते हुए स्कूटी पे पीछे बैठे होते हैं, वो इधर उधर देख रहे हो, बंदर नहीं बनना है। वी आर नॉट मंकीज। सामने अटेंशन, लोग हमें देख रहे हैं, हमें उनको नहीं देखना है। तो जिसका जितना अटेंशन होगा वो उतनी सेवा बाबा की कर सकते हैं। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। आप देख रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से निकाली जा रही है आप सभी के शहर में। जी हाँ भाइयों बहनों, इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ पर हर बालक एक मौन था, हर बालिका एक राधा थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ आपस में बहुत ही प्यार और प्यार था। शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। वही स्वर्णिम भारत फिर से वो सत्य की दुनिया इस धरती पर आने वाली है। जी हाँ भाइयों बहनों, कलयुग जाने वाला है, सतयुग अब आने वाला है। आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों पर, वह निराकार परमपिता परमात्मा शिव, कालों के काल महाकाल। जी हाँ भाइयों बहनों, हम सभी भक्तों की पुकार सुन करके इस धरा पर फिर से अवतरित हो चुके हैं। फिर से इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का कार्य ये चल रहा है। 140 से भी ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा परमात्मा शिव का जो है परिवर्तन का कार्य चल रहा है। जी हाँ भाइयों बहनों, राजयोग सीखने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। जी हाँ, राजयोग एक ऐसा योग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, राजयोग से मनुष्य देव समान बन जाता है। वही राजयोग सिखाने के लिए निराकार परमपिता परमात्मा शिव फिर से इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। यही संदेश देने के लिए यह दिव्य शोभा यात्रा
आज गांधी जयंती जी के उपलक्ष्य में आप सभी के शहर में निकाली जा रही है। हमारे महात्मा जी भी राम राज्य के बारे में कहते रहे, राम राज्य आएगा, राज्य आएगा। तो वही समय आ गया है दोस्तों, राम राज्य शीघ्र ही आने वाला है। तो उस राम राज्य में चलने के लिए हम सभी अपने पांचों विकारों की आहुति देकर दिव्य गुणों को धारण करें और फिर से राज्य सीख करके हम अपने आप को, अपने जीवन को धन्य बनाए, धन्य बनाए, धन्य बनाए। देखो वीर जवान चले, देश मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। लाल बहादुर और बापूजी कोटि कोटि प्रणाम। रोजी खूब मिले दीवाने, इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोटी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, जब हमारा भारत आजाद नहीं था तब सभी ने संघर्ष किया, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी और आज हमारा भारत देश आजाद है। सत्य और अहिंसा के बल पर सारे विश्व को ये पाठ पढ़ाया कि सत्यता बहुत बड़ी शक्ति होती है, अहिंसा बहुत बड़ी शक्ति होती है और सत्य और अहिंसा के बल पर हम दिलों पर राज्य कर सकते हैं। डंडे के बल पर कोई भी संसार में राज्य नहीं कर पाया और कर भी पाया तो थोड़े समय के लिए, लेकिन सत्य और अहिंसा के बल पर सारे विश्व पर हम दिलों पर राज्य कर सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति सिखाती है, भारतीय संस्कृति संसार को देती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये बहनों का, हमारी राजयोगिनी परम तपस्वी बहनों का अनुपम त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है और इस त्याग के बलबूते पर धरती पर स्वर्ग आने वाला है। भाइयों बहनों माताओं, एक खुशखबरी है, जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। सब तीर्थों में तीर्थ महान, माउंट आबू राजस्थान, तीर्थों में तीर्थ महान। माउंट आबू राजस्थान। 1 2 3 4 शिव बाबा की जय जयकार, 1 2 3 4 भोले बाबा की जय जय। भारत माता की जय। गांधी जयंती, जय। गांधी जयंती अमर रहे, अमर रहे। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। ओम शांति। सभी नगर निवासियों को सूचित किया जाता है, आप सभी के शहर में बहुत ही सुंदर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज के इस पावन पर्व पर गांधी जयंती को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ये एक शोभा यात्रा आप सभी के शहर में निकाली जा रही है, जिसका संदेश यही है कि जो भारत अपना सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ हर बालक एक मोहन था, हर बालिका एक राधा थी, जहाँ पर सभी प्यार से रहते थे, देवी देवताओं का वास था, शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, वो प्यार की दुनिया स्वर्णिम भारत फिर से इस धरती पर आने वाली है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारे संसार की क्या हालत हो गई है। आज हर मनुष्य दुखी है, परेशान है, कहीं बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कहीं मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। जब सभी मनुष्य आत्माएं धरती पर दुखी होती है, परेशान होती है, पुकारती है भगवान को, तो स्वयं गीता के वायदे अनुसार भगवान भोलेनाथ शिव निराकार ज्योति बिंदु कालों के काल महाकाल इस धरती पर अवतरित होते हैं। अनेक धर्मों का विनाश कराए एक सत्य धर्म की स्थापना कराने हेतु भगवान भोलेनाथ इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, वो स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होकर राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। राजयोग से घर घर में सुख और शांति आती है। तो अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर निःशुल्क राजयोग की शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जी हाँ भाइयों बहनों, 140 से भी ज्यादा देशों में विश्व व्यापक ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा राजयोग की शिक्षा सीखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी आचार्य विद्वान साइंटिस्ट फिलोसोफर आदमियों से अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो अब सभी सारे रामचंद्र ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में आए और धरती तो जहाँ ऋषि मुनि
राजयोगी जीवन जी करके सारी दुनिया को पवित्रता का पाठ पढ़ा रही हैं, सारी दुनिया के अंदर इंसानियत ला रही हैं और इस इंसानियत के पीछे स्वयं भगवान खड़े हैं। भगवान कह रहा है कि दे दो 5 विकारों का दान, जन जन का होगा कल्याण। अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर नहीं कहना हमें बताए नहीं। गीता का वायदा निभाने के लिए स्वयं भगवान धरती पर अवतरित हो चुके हैं। उनका नाम है शिव, उनका धाम है। भारत भूमि पर 87 वर्षों से परमात्म कार्य चल रहा है। परमात्मा हम सभी को एक अच्छा इंसान बनाना चाह रहे हैं। कहते हैं जो अनुशासन देश में, जिस देश में अनुशासन नहीं होता तो देश खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे भारत ने सारी दुनिया को संस्कृति का पाठ पढ़ाया। हमारी भारतीय संस्कृति है देने की, छीन कर खाने की नहीं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। का बलिदान से व्यर्थ न जाने देंगे, घर में घुसकर चुन चुन के दुश्मन को मारे। वही स्वर्ग लाने की कवायद शुरू हो चुकी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा। ये परम तपस्विनी राजयोगिनी बहनें सफेद वस्त्र धारणी इस सारी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाती हैं, भगवान के कहने पर चलती हैं। पवित्र बनो, राजयोगी बनो, ये ज्ञान सारी दुनिया को बताती हैं और पहले अमल में लाती हैं, फिर संसार को शिक्षा देती हैं। तो कर्म करो ऐसे भाई, पड़े न फिर पछताना, एक दिन तो पड़ेगा धर्मराज को मुख दिखलाना। पहले युद्ध हुआ था तीर तलवारों से, फिर सिद्ध हुआ आगे विशुद्ध। ये सभी के पास बहुत सारे हथियार बन चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा हथियार है शांति का हथियार। और इस शांति के हथियार से हम दूसरों को अपना बना सकते हैं। हम 1000 लोगों को 2 हाथों से मार नहीं सकते, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को 2 हाथ जोड़कर सम्मान जरूर दे सकते हैं। झुकते वही जिसमें जान होती है, झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़े खड़गते मुर्दे की पहचान होती है। तो अगर हाथ जोड़ते हैं तो नमस्ते होती है, हाथ खुलते हैं तो अजान होती है, और सिर झुकता है तो परवतदिगार के आगे, उस वाह गुरु के आगे सिर झुकता है। तो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे यहाँ भारत में सब प्रकार के फूल हैं, कोई गुलाब है, कोई गुड़हल है, और कोई चंपा है, कोई चमेली है। और हमारा भारत ही वो बगीचा है जो सब तरह के फूलों की खुशबू देता है। तो हमें दीपक बन जलना है, हमें सूर्य की तरह चमकना है। उसके लिए हम सबको साथ मिलकर चलना है। अपना ही परिवार है, सारी दुनिया अपना ही परिवार। कंगन हो माते इंडिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। रहे हैं फिर ना कहना बताया नहीं। जी हाँ भाइयों बहनों, बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में राजयोग मेडिटेशन सीखे और अपने जीवन से दुख, अशांति, कलह, कलेश सभी बीमारियों से मुक्ति पाए। जी हाँ भाई बहनों, एकमात्र सभी रोगों की एक दवाई, आकर सीखो राजयोग मेरे भाई। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है। ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ईश्वरी विश्वविद्यालय की शांति यात्रा, सत्य और अहिंसा का पाठ सारी दुनिया को पढ़ाने वाले हमारे गांधी जी की आज जयंती है। और गांधी जी ने बिना अस्त्र शस्त्रों के भारत को आजाद कराया। और आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ये बहनें सारे विश्व को व्यसन और बुराई से आजाद कराने जा रही हैं। इनके साथ स्वयं भगवान हैं। प्यारे भाई और बहनों, कहते हैं मत छेड़ो इनके स्वाभिमान को, सिर पर उठा लूंगे आसमान को। और इन्होंने ही बुलाया है सर्वशक्तिवान को। तो सर्वशक्तिवान को बुलाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ भारत की माताओं को है, भारत की बहनों को है। कहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, उस देश में कितना सुंदर नजारा होगा, और विश्व गगन में ये चमकने वाला ब्रह्मा कुमारियों का सितारा होगा।
भगवान इनको स्वयं चपकाने आया है। कहते हैं सपने वो नहीं होते जो रात सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो आपके सामने ये भविष्य, आपके सामने वर्तमान, दोनों को सुंदर बनाने का कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा हो रहा है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, माताओं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आकर 7 दिन का निःशुल्क कोर्स, राजयोग कोर्स जो कराया जाता है, आप सभी उसको कर सकते हैं। आप भी आए और अपने परिवार जनों को भी लाएं। सुनो सुनो सुनो, सुनो खोलकर कान, सुनो देकर ध्यान, भारत में आ गए फिर से भगवान। अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर नहीं कहना हमें बताया नहीं। तो डंके की चोट पर करते हैं आपके सामने ऐलान कि भारत में आ गए हैं स्वयं स्वयंभू भोलानाथ भगवान। और ये भोलेनाथ भगवान की ये शोभा यात्रा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनें परम तपस्विनी राजयोगिनी है, इनके द्वारा ही धरा पर स्वर्ग आना है और ये स्वर्ग ला रही हैं। इनकी त्याग तपस्या की कहानी स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख से बखानी और आ रहा है स्वर्ग, जन्नत, बहस, स्वर्ग। आप सब भी जाना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है, वेलकम है आपका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। तो भारत माता की वंदे, भारत माता की, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे। जो देश का कानून सुंदर, सबको साथ लेकर चलने वाला हो, वो है भारत। भारत में संविधान को सबसे ऊपर रखा गया, भारत में सभी धर्मों को सम्मान दिया गया, भारत में भगवान आए हैं, भारत में हम सभी को भगवान ने जन्म दिया। तो इस देश की माटी बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है, इसने बहुत सुंदर सुंदर लाल दिए, जिसने किया कमाल है। तो बिना अस्त्र शस्त्रों के भारत को आजाद कराने वाले हम सभी के शहर में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, बंगाल से आए हुए कुछ कलाकारों के साथ ब्रह्मा कुमारी की एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी भव्य शोभा यात्रा आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर एक बहुत ही सुंदर सा संदेश देते हुए आप सभी को कि जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। जी हाँ भाइयों बहनों, वही स्वर्णिम भारत आज कंगाल बन गया है, जो किसी युग में माला माल था, जिसे सत्ययुग कहते हैं, सत्य का युग। अब यह कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है दोस्तों। अब देर नहीं सत्ययुग आने में, सत्ययुग में चलने की तैयारी सभी तरफ चल रही है दोस्तों। आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए और राजयोग सीख करके अपनी सभी बुराइयों से मुक्त हो जाएं, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं, दुख दर्द कलेशों से भी मुक्त हो जाएं। राजयोग एक ऐसा योग है जिससे मनुष्य आत्माएं जीवन भर सुख और शांति प्राप्त करती है। यह राजयोग 140 से भी ज्यादा देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निःशुल्क सिखाया जाता है। जी हाँ भाइयों बहनों, इस राजयोग के माध्यम से आप अपने मन की तार स्वयं और परमपिता परमात्मा निराकार शिव से जोड़ सकते हैं। भगवान की याद में ही वो ताकत है दोस्तों, जिससे हमारे जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। तो आइए अपने मन की सभी बुराइयों को दूर कर राजयोग के माध्यम से इस भारत ही नहीं पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाएं। आइए आइए आइए। शोभा यात्रा का उद्देश्य है नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी पद पाए। सारे संसार के अंदर इस बात के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी को जाना जाता है। कहते धन चला जाए कुछ नहीं गया, तन बीमार पड़ जाए कुछ गया, और चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला गया। जिस देश में कानून का राज चलता है और जिस देश के लोग कंट्रोल होते हैं एक संविधान से, वो देश कोई झुका नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये बताया जाता है कि रात को जल्दी सोना सीखो, सुबह को जल्दी जग जाना। अच्छा होता है भोजन को ठीक समय पर खाना, ठीक समय पर करो पढ़ाई, ठीक समय पर खेलो, और अच्छी बातें जहाँ कहीं से मिलती हो ले लो। हमने पूर्वजों से सीखा है भारत माँ का सम्मान, भारत माँ का गौरव,
हम सभी बढ़ाएंगे। जिस देश का अन्न खाया है उस देश को जरूर निभाएंगे, उस देश को जरूर आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमारे बड़ों ने इस देश को संपन्न और समृद्ध बनाया। अब हमारी बारी है, हम भी कुछ कर दिखलाएंगे। भोलेनाथ